गीता व्यवहार में भाग 15। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्युत्कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। 15वां अध्याय 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो अकृतात्मा हैं अर्थात अज्ञानी जन हैं, जिन्होंने नियम के अनुसार साधना नहीं की, वे प्रयत्न करके भी आत्मा को नहीं जान पाते। नियम क्या है? पहले कर्म के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध करना, फिर उपासना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना, फिर योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को अनुशासित करना। मन एकाग्र हो लेकिन अनुशासन में न हो तो वो गलत मार्ग पर चला जाएगा। जब ये 3 बातें हो जाती हैं तब हम वेदांत के श्रवण के योग्य अधिकारी बन जाते हैं। तब तक हम कृतात्मा बन जाते हैं। यह उसको ही समझ में आएगा जिसने अपने अंतःकरण को संवारा है। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस ने किसी से कहा, आपके पास इतना सारा ज्ञान है, आप सबको मत दो लेकिन अपने रिश्तेदारों को तो दो। उन्होंने कहा, मैं तो देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या उनमें इस ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता है? आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता। विद्यार्थी की अपनी क्षमता होनी चाहिए, तब तक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे शेर का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही रखा जाता है। जब तक हमारी पात्रता पूर्ण नहीं होगी, इस ज्ञान का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं होगा। जैसे आकाश में बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही सिद्धाकाश में अनंत देह उठते हैं, इधर उधर भटकते और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आकाश को कोई हानि नहीं होती। लेकिन हम लोगों की बुद्धि ऐसी फंसी हुई है कि हम सोचते हैं जैसे मनुष्य कपड़े उतार कर फेंक देता है, वैसे ही आत्मा देह के कपड़े उतार पहन कर आती है। इन कपड़ों को निकाल देता है, फिर दूसरी देह में घुसता है। ऐसा नहीं। ये बात जब समझ में आती है तो जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। केवल शुद्ध विचारों के द्वारा ही हो सकता है। हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर बोर्ड देखा, तबला मास्टर का बोर्ड था। उस पर लिखा था, जो पहली बार सीखने आया उसकी फीस 100 रुपये, जो थोड़े बहुत सीख कर आया उसके लिए 500 रुपये। हमको लगा कुछ गड़बड़ी है। हमने जाकर मास्टर जी से पूछा, यहाँ कुछ गलत लिखा है क्या? बोले नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो पहले सीख कर आते हैं उनको सुधारने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जो एकदम नए हैं उनको जैसा बताओ वैसा करते हैं। हम सुन कर भ्रम में आ जाते हैं, फिर जो बताया जाता है वैसा करने के स्थान पर उसका विरोध करने लगते हैं। तो भगवद गीता में यह कहती हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। शास्त्र में जो बताया गया और गुरु महाराज ने जो बताया वह किस प्रकार से सत्य है, उसकी खोज करने में जो हमारी क्षमता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जिसने योग्य प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, किसी प्रकार का उसके ऊपर बोझा नहीं है, जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति अब हमको परेशान नहीं करते। सफलता की गर्मी नहीं है और असफलता की ग्लानि नहीं। ऐसी जिसके अंतःकरण में स्थिति है वह यह बात ठीक से समझ सकता है। मुंडकोपनिषद में श्रुति कहती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। मुंडकोपनिषद प्रथम वल्ली 2 अध्याय 12वीं श्रुति। इस तत्व को पहचानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास चले जाएं। कैसे जाएं? सूखी लकड़ी लेकर। सूखी लकड़ी वैराग्य का प्रतीक है। जब तक हमारे हृदय में जगत के प्रति थोड़ी सी आसक्ति बाकी है तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, उसमें से धुआं निकलेगा। जब ज्ञान का धुआं निकलता है तब उसको पंडिताई कहते हैं। जो तकलीफ देता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब अनुभव प्रकट होता है। उसके ज्ञान उनसे प्रकाश में दिशा दिखती है, दुख नहीं देता, दुख नहीं होता। कितने ही साधकों की ये समस्या है। स्वामी जी, हम कई वर्षों से उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस तो कंठस्थ है, लेकिन अभी भी ठन गोपाल। आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने का तात्पर्य अपनी अंतःकरण की स्थिति का हमेशा ध्यान रखना है। हम कहीं वस्तु व्यक्तियों में आसक्त तो नहीं हो रहे, कहीं रिश्ते तो नहीं निर्माण कर रहे। बाबा
ये बात महात्माओं में भी होती है। ये हमारे गुरु भाई हैं, अपने भाई को घर में छोड़कर आए हैं, यहाँ आकर रिश्ते निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति उसमें फंस जाता है। जो योग्य प्रकार से इस तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, वे परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में नहीं देखते। परमात्मा की पहचान अपने से अन्य रूप में होगी तो वह परमात्मा जड़ होगा, परिचिन्न होगा। उस परमात्मा की सत्ता हम पर अवलंबित होगी। जब तक मैं नहीं था, जब तक मैं नहीं, तब तक वेद नहीं, उपनिषद नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, दुनिया नहीं, धर्म अधर्म नहीं। इस सब का आधार कौन है? मैं है। इस मैं को हमने समझना है। कौन है यह मैं? पूरी भगवद गीता में मैं तत्व का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष व्यवस्थितः। 9वां अध्याय 4था श्लोक। क्या भगवान अंधकार है? नहीं, ये सत्य है। ये सत्य और अहंकार में अंतर। यदि आपको कहा जाए कि रूप रंग देखना तो केवल आँखों का प्रयोग करें, अन्य किसी भी इंद्रिय का प्रयोग वर्जित है, क्या यह कोई दुराग्रह है? नहीं, ये सत्य है। इसी प्रकार से आकर विकार से युक्त को मैं जो निराकार हूँ, आधार देता हूँ, इसके लिए हमारा मन आत्मचिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि मन को नाम रूप का आधार चाहिए। यदि मन को नाम रूप से परे ले जाओ तो मन अपने आप गायब हो जाता है। जिस ज्ञान में नाम रूप प्रधान होता है उसको मन कहते हैं। जिस ज्ञान में नाम रूप दोनों निकल जाएं उसको चेतन सत्ता कहते हैं। यतन तो योगी नश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। जो प्रयत्नशील योगी हैं वे इस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन? जो इस जगत को प्रकाशित करता है लेकिन जगत के साथ उलझता नहीं। हमारी क्या स्थिति है? हम लोग जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी के साथ उलझ जाते हैं। एक बार बम्बई से लोनावाला जा रहे थे, एक अम्मा और उसका छोटा सा बच्चा हमारे साथ थे। रास्ते में हम एक जगह ऐसा जाम में फंस गए, 3 घंटे तक गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की भी जगह नहीं थी। हम आराम से गाड़ी में बैठकर लाइव कार्टून शो देख रहे थे। एक अम्मा के पति का फ़ोन आया, तुम लोग घर पहुंच गए? बोली अभी नहीं, हम 3 घंटे से जाम में फंसे हैं। अच्छा है तुम साथ में हो, अच्छा है कि तुम साथ में नहीं हो, वरना हर एक से झगड़ा करते, इधर हटो उधर हटो। हम लोगों को गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता। देखो संतों, जगत में रहना है तो रिएक्ट करना बंद कर दो। हर घटना को लेकर प्रतिक्रिया करने का हमने स्वभाव बना लिया है। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है, वैसे ही कमेंट्री हमारे अंदर हर समय चलती रहती है। जब हम जगत को लेकर टीका टिप्पणी करना बंद कर देंगे तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। अनात्म चिंतन के अभाव में आत्मचिंतन कहते हैं। अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। हम कोई भी चिंतन करते हैं तो अपने से दूर चले जाते हैं। विचार हमेशा अन्य के बारे में होता है, स्व के बारे में केवल सावधानी होती है। नित्य रूप से अपने में सहज भाव से रहना बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। ऐसे जो योगी वे अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करते हैं, बाकी सब प्रयत्न करते रहते हैं। परमात्मा तो सब में ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन सबको नज़र नहीं आता। उनको ही नज़र आता है जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई। दृष्टि की सूक्ष्मता और अब उसकी सुंदरता, प्रत्येक बात को जैसी है वैसी ही 100% ग्रहण करने की क्षमता। एक बार वृंदावन में हम महाराज श्री के पास बैठे, एक मारवाड़ी अम्मा आई, महाराज श्री से बात कर रही थी। कहती है, महाराज जी आप तो स्थूल बुद्धि वाले हैं, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, हमको तो कोई बात समझ में नहीं आती। देखो दुनिया की जो बुद्धि है वो बुद्धि परमात्मा के क्षेत्र में काम नहीं करती। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं ते
तम ये न मामुपयान्ति ते। 10वें का 10वां। जो नित्य निरंतर मेरे चिंतन में लगे हुए हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा का चिंतन हो सकता है। जिस बुद्धि से पैसा कमाते हैं, जिस बुद्धि से दोस्त दुश्मन निर्माण करते हैं, जिस बुद्धि से मैं और तू का व्यवहार होता है, वह बुद्धि परमात्मा को पहचानने लायक नहीं होती। अंतःकरण को सूक्ष्म बनाएं। जितना अंतःकरण की सूक्ष्मता बढ़ेगी उतना ही हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। ये सूक्ष्मता बढ़ते बढ़ते अंतःकरण गायब हो जाता है। जैसे समुद्र में आप ऊपर ऊपर तैरो तो लहरों का प्रभाव अधिक होगा, जितना गहराई में जाओगे लहरों का प्रभाव कम होगा। समुद्र और 8-10 फुट नीचे चले जाओ तो लहरों का प्रभाव है ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जब वृत्ति रहित हो जाता है तब हम अपनी चेतन सत्ता के विहार करने लग जाते हैं। जीव का प्रसंग प्रारंभ करके हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। इसके बाद सभी देह में मैं प्रकट हो रहा है। कौन अपना कौन पराया, क्या मन तो अपनी इंद्रियों के प्रति क्या राग द्वेष होगा। क्या मन ये सोचेगा कि मुझे आंखें अच्छी नहीं लगती, मुझे नाक अच्छी नहीं लगती, क्यों यह एक भी मन सब में से प्रकट हो रहा है। जो चेतन सत्ता में दृढ़ निष्ठावान हो गया उसके लिए ये संपूर्ण विश्व अपनी ही अभिव्यक्ति है।